यद्यपि महाभारत युद्ध के 18 दिन युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा बनाने के लिए लड़े गए थे, लेकिन हमें उनके भाइयों भीम, अर्जुन और महाकाव्य के अन्य पात्रों की तुलना में चरित्र के बारे में बहुत कम जानकारी है। यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। युधिष्ठिर का अर्थ है वह जो युद्ध या कठिन परिस्थितियों में स्थिर है। उसके पिता राजा पांडु ने एक मनुष्य होने के लिए विशेष रूप से मानव में अन्य सभी गुणों से ऊपर धर्म को धारण किया। इसलिए जब कुंती ने उसे अपने वरदान के बारे में बताया तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी की इच्छा की। धर्मी और सच्चा पैदा हुआ। हालांकि सबसे बड़े बेटे होने के नाते वह कूटनीति और राजनीति को पसंद करने वाले अपने भाइयों की तुलना में कम मार्शल थे। वह एक बहुभाषी भाषा थी जिसे कोई अन्य मानव नहीं जानता था। फिर भी वह कर्ण के दूसरे स्थान पर भाले के प्रयोग में निपुण था। यह कहा गया था कि वह एक पत्थर की दीवार को भाले से भेद सकता था क्योंकि यह कागज का एक टुकड़ा था। नमस्कार मित्रों, ऑडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू शिक्षा सुखचैन सिंह पर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, उनकी दो पत्नियां द्रौपदी और देविका थीं जो शिवी साम्राज्य की थीं। द्रौपदी ने उन्हें पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी और देविका यौधेय को बोर कर दिया। यौधेय कुरुक्षेत्र से बच गए लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया गया। इसके बजाय उसने अपनी मां के राज्य पर शासन किया। अपने खेल के दौरान पासा खेल में हारने के बाद उन्होंने कभी खेल नहीं छोड़ा और अभ्यास करते रहे। उन्होंने ऋषि बृजवास से सीख ली कि वे डाइस को नियंत्रित करें। वह इस पर इतना अच्छा हो गया कि उसे फिर कभी हार नहीं मिली। उन्होंने अपने भाई भीम से एक रक्षी हिडिंबी से शादी की और जातिवाद की निंदा करते हुए कहा कि जन्म से अधिक कर्मों का महत्व होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध लंबा होता अगर वह मद्रास के राजा शल्य और नकुल और सहदेव के मामा को मार देता। शालिया एक असाधारण लड़ाकू हथियार थी। उनके पास यह उपहार था कि जब भी उनके प्रतिद्वंद्वी को गुस्सा आता था तो उनकी ताकत बढ़ जाती थी, इसलिए उन्हें लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। केवल शांत दिमाग वाला व्यक्ति ही उसे हरा सकता था, इसलिए युधिष्ठिर को ऐसा करना पड़ा और उनके नाम को सही ठहराया। युधिष्ठिर ने महिलाओं को श्राप दिया कि कर्ण और उसकी मां के बारे में पता चलने के बाद वे कभी भी रहस्य को नहीं रोक पाएंगे। उनके रथ पर ग्रहों से घिरे एक सुनहरे चांद का झंडा था। वे एक विशेषज्ञ सारथी भी थे। द्रोण के पुत्र महाकाव्य में सबसे अधिक प्रशंसित पात्रों में से एक अपने समय का सबसे दुर्जय और उग्र योद्धा था। वह कर्ण, अर्जुन और भीष्म के लिए तुलनीय था। फिर भी हम जानते हैं कि उसकी अमरता को बचाने के लिए हम उसे बहुत कम जानते हैं। उसके बारे में कुछ तथ्य। जब वह पैदा हुआ था तो वह घोड़े की तरह रोया था, इसलिए उसका नाम। उनके पिता ने शिव की वीरता से पुत्र होने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। अश्वत्थामा को स्वयं भगवान शिव का आंशिक अवतार माना जाता है। उनके माथे में एक मणि थी जिसने उन्हें मानव की तुलना में सभी जीवन रूपों पर प्रभुत्व दिया। इसने इसे भूख, प्यास, थकान, भूत, राक्षस, सांप, कीड़े आदि से बचाया। इससे उन्हें घटोत्कच भीम के आधे राक्षस पुत्र से लड़ने में मदद मिली। वे द्रोण, भीष्म, परशुराम की पसंद से प्रशिक्षित सभी ज्ञान के स्वामी हैं। कौरव सेना द्वारा पांचाल पर कब्जा करने के बाद वह उत्तर पांचाल का राजा था और उसने द्रोण को गुरुदक्षिणा दी और द्रोण ने उसे अपने पुत्र और द्रुपद के बीच बांट दिया। भीष्म ने एक बार टिप्पणी की कि यदि अश्वत्थामा क्रोधित हो जाए तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि वह स्वयं शिव का अवतार था। हालांकि दुर्योधन ने हमेशा कर्ण को अश्वत्थामा के ऊपर चुना क्योंकि उसने उसे मृत्यु से भयभीत देखा। अश्वत्थामा के लिए महाभारत के महाकाव्य में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जब उन्हें युद्ध के 18वें दिन की रात को कौरव सेना का कमांडर बनाया गया था। वह रात में कृपाचार्य, अपने चाचा और कृतवर्मा, एक यादव के साथ पांडव शिविर पर आक्रमण करने गया। उन्होंने जो भी बाहर आता है उसे मारने के लिए फाटकों पर रहने का निर्देश दिया। वह पांडवों के शिविर में चला गया, लेकिन एक भैरव द्वारा उसकी रक्षा की गई और उसने उसे पास नहीं जाने दिया।
तब अश्वत्थामा ने भगवान शिव के लिए एक यज्ञ किया और खुद को एक बलिदान के रूप में पेश किया। वह उसके शरीर में शिव के अंश और देवी काली द्वारा उसे दिए गए गुणों की एक सेना के साथ उठ गया। वह विध्वंसक बन गया और गणस ने पांडवों के सभी सैनिकों और उनके परिवार का वध कर दिया। युयुत्सु वह गांधारी से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी सेवा में एक नौकरानी से पैदा हुआ था। कौरव भाई जो पांडव शिविर में थे, बाद में राजा परीक्षित के अधीन प्रधानमंत्री बने और यहाँ तक कि उनके शासन के रूप में शासन किया। वृषकेतु कर्ण के पुत्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया था। वह कृष्ण द्वारा खुद को पढ़ाया जाता था और दिव्य अस्त्रों को जानने वाला अंतिम व्यक्ति था, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें उनके बारे में किसी को कभी नहीं बताने का वादा किया था। सात्यकी और कृतवर्मा दोनों यादव युद्ध में विपरीत शिविरों से लड़े और यादवों के कयामत के दौरान एक दूसरे को मारने तक आजीवन दुश्मन बने रहे। नकुल के बारे में कहा जाता है कि उनमें एक विलक्षण प्रतिभा थी कि वह बिना गीले हुए बारिश में घोड़े की सवारी कर सकते थे। इसकी वजह थी उनकी दो प्रतिभाएं, घुड़सवार और तलवारबाजी। उन्होंने अपनी तलवार से वर्षा की बूंदों को विक्षेपित किया। विभीषण राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों को 4 दिशाओं में राजाओं से श्रद्धांजलि लेने के लिए भेजा। सहदेव दक्षिण में चले गए, जहां उन्होंने लंका में राजा विभीषण से मुलाकात की, क्योंकि वे एक अमर थे। उन्होंने गहने और कीमती पत्थरों और बेहतरीन कपड़ों के साथ सहदेव को वापस भेज दिया। अर्जुन अस्पष्ट था, इसलिए उसका एक नाम सब्यसाची है। उसने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था और गुदकेश नाम की नींद की आवश्यकता के बिना दिन पर जा सकता था। उनके रथ में घोड़े जहां सफेद, इसलिए उनका एक नाम श्वेतवाहन है। अर्जुन के नाम पर शाप परशुराम ऋषि जमदग्नि के पिता कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों द्वारा मारे गए थे। इसलिए परशुराम ने शाप दिया कि अर्जुन नाम वाला कोई भी व्यक्ति केवल अधीनस्थ राजा नहीं बनेगा। दुर्योधन, उन्हें काली दानव का अवतार कहा गया था। वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गदा सेनानी थे। जब वह पैदा हुआ तो वह गधे की तरह रोया। वैष्णव यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु के अलावा इतिहास में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें संपूर्ण विश्व का सम्राट बनाया। उन्होंने अपने मित्र कर्ण की मदद से इसे हासिल किया, जिसने कृष्ण और जरासंध सहित सभी को वश में कर लिया। पांडव के प्रति उनकी ईर्ष्या के अलावा वह एक योग्य और न्यायप्रिय राजा था जो अपनी प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करता था। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो स्वर्ग से फूलों की बारिश हुई। एकलव्य बाद के जीवन में वह निषाद के राजा बन गए और वह मगध राज्य के अधीनस्थ थे। वह रुक्मिणी के स्वयंवर में कृष्ण द्वारा स्वयं मारा गया था। महाकाव्य के कुछ संस्करण में वह था जिसे द्रोण को मारने के लिए धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। सबसे सुंदर आदमी, हालांकि नकुल को सभी कुरु राजकुमारों में सबसे सुंदर माना जाता है। हस्तिनापुर के छोटे से लड़के को मन्ना पसंद था। हस्तिनापुर की आम महिलाएं अपने निष्पक्ष चमकदमक के कारण कर्ण को पसंद करती थीं। भीम की शान द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा क्रोधित हो गए और उन्होंने नारायणास्त्र जारी किया। केवल कृष्ण, द्रोण और अश्वत्थामा ही इस हथियार के बारे में जानते थे और इसे कैसे रोक सकते थे। यह मिसाइलों की घातक बौछार और पांडव सेना का सफाया कर दिया। कृष्ण ने पांडव योद्धाओं को सलाह दी कि वे हथियार को झुकाएं और जमा करें, क्योंकि इसे रोकने का एकमात्र तरीका था। लेकिन भीम ने इसे कायरता के प्रतीक के रूप में देखा और जमा नहीं किया, इसलिए यह उसे नुकसान पहुंचाता रहा। कृष्ण और पांडवों को अपने जीवन को बचाने के लिए उन्हें संयमित करना पड़ा। मयासुर इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के लिए महल बनाने वाला राक्षस रावण की मंदोदरी पत्नी का पिता था। उन्होंने माय राष्ट्र की स्थापना की, जो कि मेरठ का आधुनिक शहर बन गया। ऋषि कश्यप और दिति से पैदा हुए दैत्यों में वे सबसे आगे थे। शकुनी उन्हें द्वापर युग का प्रवर्तक माना जाता है। वह धृतराष्ट्र को अंधा करने के लिए अपनी बहन की शादी से नाराज था और कुरु वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। हालांकि वह अपने भतीजे दुर्योधन से बहुत प्यार करता था। उनका वंश तक्षशिला के राजकुमार अंबी तक जारी रहा।
जिन्होंने सिकंदर के साथ महान लड़ाई लड़ी और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 3री शताब्दी कर्ण दिलचस्प रूप से महाकाव्य के अधिकांश भाग के लिए कर्ण को वसुसेना धन के साथ जन्म या राधा का पुत्र कहा जाता था। भगवान इंद्र को अपना कवच देने के बाद उन्हें अपना नाम मिला। यह स्वयं इंद्र थे जिन्होंने अपनी जांघ पर एक कीट और बिट कर्ण का रूप धारण किया था, जबकि परशुराम इस पर सो रहे थे, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। बाद में अपने शाप के लिए पश्चाताप करने के लिए उन्होंने कर्ण को अपना विजया धनुष भार्गवस्त्र दिया, जो किसी के पास नहीं था, और एक चांदी का रथ बाघ की खाल से ढका था। भीष्म की दुविधा। जब पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों के जंगलों से आने के बाद हस्तिनापुर सिंहासन के उत्तराधिकारी का चयन किया गया था, तब भीष्म और विदुर के अलग अलग विकल्प थे। विदुर युधिष्ठिर के पक्ष में थे, जबकि भीष्म दुर्योधन का समर्थन कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकप्रिय धारणा के विपरीत दुर्योधन आम लोगों में बहुत लोकप्रिय था, और क्योंकि राजधानी में रहते हुए उसे किसी भी पांडवों की तुलना में सैन्य और प्रशासनिक मामलों के बारे में बहुत जानकारी थी, जबकि युधिष्ठिर सामान्य आबादी के लिए अज्ञात थे और वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। हालांकि उन्होंने दुर्योधन को अहंकारी और शक्तिभूखे होने का एहसास होने के बाद विदुर को दिया। सत्यवती हस्तिनापुर राज परिवार की सबसे बड़ी महिला चेदी राजा वासु और मछली की संतान थी, जो वास्तव में अप्सरा अद्रिका थी। जब मछली ने राजा के शुक्राणु को निगल लिया था, मछुआरों के सरदार द्वारा उसे मछली से काट दिया गया था। उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध के कारण उसे मात्स्यगंधा कहा जाता था। बाद में ऋषि पराशर ने उनके साथ यौन संबंध बनाए, जिसमें से ऋषि व्यास का जन्म हुआ। उसने उसे एक सुगंधित गंध भी दी। इस प्रकार उसका नाम योजनगंधा रखा गया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना मित्रों।